इसलिए हमारे ऋषियों का जो विचार है वो सृष्टि में सर्वोपरि है। हमारे देश की संस्कृति इसलिए सर्वोपरि है, और हम भाग रहे हैं पश्चिम की ओर, हम भाग रहे हैं अन्य देशों की ओर। हमारे यहाँ की संस्कृति बहुत विशाल है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे सूक्त हमारी ही संस्कृति के हैं, जहाँ पूरी पृथ्वी को परिवार कहा गया। ये अमेरिका, जापान और चीन का चिंतन नहीं है। चीन का चिंतन विस्तारवादी है, अपने अलावा बाकी सबको हड़पने की है। भारत का चिंतन उदारवादी है। भारत की तो परंपरा रही है, राम जी ने लंका जीत करके भी लंका अपने में नहीं मिलाया, वहाँ उसी विभीषण को ही राजा बना दिया कि नहीं चाहिए मुझे, तुम ही राजा बनो। ये इतिहास सिर्फ भारत का ही। जिन जिन जगहों को हमारे महापुरुषों ने विजय हासिल किया, हमारे वीरों ने विजय हासिल किया, उसको त्याग करके उसी को सौंप दिया। भारत कभी दूसरे की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। ये हमारी संस्कृति है। हालांकि इसमें बहुत सारी भूलें भी हुई, अति उदारता भी कई बार भारी पड़ जाती है, और वही अति उदारता भारत की सीमाओं को संकुचित भी कर दिया। तटस्थता नहीं रही, विवेक से हमने काम नहीं लिया। चूंकि कृष्ण का संदेश यहाँ पर आना अनिवार्य हो जाता है। श्री कृष्ण एक हाथ में बांसुरी रखते हैं, प्रेम की बांसुरी, कि प्रेम की भाषा समझो और जीवन में सुधार करो। लेकिन जब समय आया और जब जब दुष्टों को प्रेम की भाषा समझ नहीं आई, तो सुदर्शन चक्र भी चलाया। तो आज हमारा देश अगर सीमाओं में बंटा है, अफगानिस्तान अलग हुआ, ईरान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बर्मा अलग हो गया, तो इसका एक कारण हमारा बांसुरी बजाना भी है कि हम बांसुरी तो बजाए कृष्ण की तरह, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र हमने प्रयोग नहीं किया। अगर वो किया होता तो आज भारत ईरान से लेकर बर्मा तक एक अखंड होता। तो राष्ट्र के लिए कभी कभी हमें ये सजगता भी जरूरी है। अपने लिए हम सदैव प्रेम में जिएं, सत्य में जिएं, लेकिन बात जब राष्ट्र की गरिमा का आ जाए तो वहाँ महाराणा प्रताप भी बनिए, वहाँ वीर शिवाजी भी बनिए, वहाँ भगत सिंह भी बनिए, वहाँ नेताजी सुभाष भी बनिए, वहाँ लक्ष्मीबाई भी बनिए। और जब बात व्यक्तिगत साधना की हो तो बुद्ध बन जाइए, तो मीराबाई बन जाइए, कबीर बन जाइए। जब बात प्रेम की हो तो मीरा बनिए, लेकिन जब बात राष्ट्र की हो तो भगत सिंह बनिए। इसलिए हमारे संतों ने कहा विवेक जरूरी है। हम एक ही विवेक के वजह से, जब विवेक नहीं होता है जीवन में, तो हम फिर अंधानुकरण में पड़ जाते हैं। फिर हम विवेक नहीं कर पाते कि कब क्या जरूरी है, कब क्या आवश्यक है। और सनातनी का अर्थ संपूर्ण होता है, सनातन संपूर्ण अर्थ है। उसमें फिर अगर हम सच में सनातनी हो गए तो ज़रूरत पड़ने पर हम राष्ट्र की रक्षा भी कर लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर माता पिता गुरु की सेवा भी कर लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर अंग का दान भी कर देंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर भी कर देंगे, और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों का हम सत्यानाश भी कर देंगे। तो एकांगी भी नहीं चाहिए, इतना सामर्थ्य तो होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, चूँकि हम सब भारत भूमि में जन्म लिए हैं, ये भारत बड़ा पवित्र भूमि है, और हम सबका धर्म, हम सबका दायित्व है इस भारत भूमि की रक्षा। अगर सोचिए, हम सब यह सोचे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो बात समझ में नहीं आती। फिर सनातनी कैसे, हिंदू कैसे? सनातनी तो वही है जो सदैव हर तरह से तैयार रहे। अगर समाज पर कोई संकट हो, वहाँ आप संकट मोचन बन के खड़ा हो जाइए। प्रतीक्षा मत करिए कि बजरंगबली आएंगे, वो आपको ही बजरंगबली बनना पड़ेगा। कहीं माताओं के ऊपर कोई संकट है, आज अपने ही मोहल्ले में, अपने ही गांव में माताएं बहनें क्यों असुरक्षित महसूस करती है? क्यों हमारे भाई स्वयं को ही बजरंगबली बना नहीं लेते? क्यों स्वयं को ही लक्ष्मण और राम नहीं बना लेते? क्यों भगत सिंह नहीं बना लेते? आप स्वयं में वो सामर्थ्य क्यों नहीं जगा लेते कि आपके होते बहनों को डर ना हो? आज अपने ही समाज में भयभीत क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि वो जानती है कि आज हमारे ही समाज में कहीं रावण बैठा है, कहीं कंस बैठा है, कहीं राक्षस बैठा है। फिर काहे का सनातनी?
भगत सिंह ने क्या कहा था, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने ये नहीं कहा था कर चले फिदा जाने तन साथियों, अब राम जी के हवाले वतन साथियों, कि अब हनुमान जी के हवाले। उन्होंने कहा तुम्हारे हवाले। किसी ने कहा अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब हमें ही राम बनना चाहिए। अब समाज में कोई संकट आया है, माँ बहनों पर कोई संकट आ गया और हम हाथ जोड़े, प्रभु आके बचा लीजिए। आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करिए, आप सुरक्षा करिए। अगर आप हाथ जोड़ेंगे तब तक सब खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरत पड़ने पर रक्षक भी बन जाइए, जरूरत पड़ने पर सेवक भी बन जाइए। इसी पद में, इसी गीत में आगे का लाइन है जो अक्सर मैं कहता हूं, और जो ये पंक्तियां ऐसी है जो सुन करके भीतर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या रचना है कवि की और क्या भाव जागृत करना चाहता है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। एक समय था जब रावण गलती से आ गया था इस पार और माता सीता का हरण कर लिया था। इस घटना से सीखिए। और कवि कहता है खींच दो अपने खून पर अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या अब वो समय ना रहे? अगर आप सच में सनातनी हैं तो अपने भीतर शक्ति भी जगाइए, सामर्थ्य भी जगाइए, अपने भीतर भक्ति भी जगाइए, प्रेम भी जगाइए। मैंने कहा अगर एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे में सुदर्शन चक्र भी जरूरी है राष्ट्र के लिए। सुदर्शन चक्र अपनों के लिए नहीं होना चाहिए, सुदर्शन चक्र जीव जंतुओं के लिए नहीं होना चाहिए, सुदर्शन चक्र अपने समाज के लिए नहीं होना चाहिए, सुदर्शन चक्र देश के दुश्मनों के लिए होना चाहिए और प्रेम अपने राष्ट्र के लिए होना चाहिए। अगर हमने प्रेम की बांसुरी धारण किया है तो सुदर्शन चक्र हमने छोड़ दिया, सीमाएं बट गई हमारी। और हम कभी कभी सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, प्रेम छोड़ देते हैं तो घर टूट जाता है हमारा। यही तो हो रहा है, हम समन्वय नहीं कर पाते। कभी कभी इतना सुदर्शन चक्र लेके हम घूमते रहते हैं कि परिवार में भाई से विवाद हो गया, पत्नी से विवाद हो गया, शादी किए थे, कसमें खाए थे, 7 जन्म साथ रहेंगे, 7 दिन बाद तलाक हो जाता है। क्योंकि वहाँ स्वार्थ और अहंकार का सुदर्शन चक्र लेके घूम रहे हैं, क्रोध लेकर घूम रहे हैं। वहाँ जरूरी है प्रेम, वहाँ जरूरी है मधुर बंसी। हम उल्टा कर दिए। राष्ट्र के लिए खड़ा होना हो, जहाँ सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है वहाँ हम पैसे लेकर के हम मुखबिरी करने लग जाते हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगह जगह देश का ही तो गद्दार, देश का दुश्मन बन जाता है चंद पैसों की लालच में। जिस देश में महाराणा प्रताप जंगल जाकर घास की रोटियां खाए, आज उसी देश में चंद पैसों के लिए लोग देश के ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब सनातन हैं ही नहीं, हम सनातन के विपरीत जाकर खड़े हो गए। सनातन तब हो पाएंगे, सनातनी तब हो पाएंगे जब हमारे जीवन में सत्य जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी, प्रेम जागृत होगा, राष्ट्रभक्ति जागृत होगी, जिम्मेदारी जागृत होगी, अपना अपना फर्ज, अपना अपना कर्तव्य जागृत होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सत्संग हम सबको सनातनी बनने की प्रेरणा देता है। वो सनातनी बाहर का नहीं, वेश वाला सनातनी नहीं, कर्म का सनातनी। कर्म योगी बनिए, कर्म में योग हो। सिर्फ बाहर से योग नहीं चाहिए, बाहर से धर्म नहीं चाहिए, बाहर से सनातन भी नहीं चाहिए। बाहर से कितना भी लेबल लगा दीजिए, वस्तु जो भीतर है वही तो रहेगा। टंकी में आप नाली का पानी भर दीजिए और टोंटी सोने का लगा दीजिए, क्या होगा? पानी तो वही नाली वाला आएगा। टोंटी प्लास्टिक का ही रखिए, पानी अगर फिल्टर वाला डालें पानी शुद्ध आएगा। हम यही उल्टा करते हैं, भीतर कचरा भर लेते हैं, बाहर टोंटी सनातन वाला लगा लिए कि हम सनातनी, हम धार्मिक, तिलक लगा लिए। बाहर से लगता है 1 नंबर का पुजारी होगा, 1 नंबर का धार्मिक होगा, पर भीतर वो कचरा भरा हुआ है। संत कहते हैं कचरा निकाल दीजिए, बाहर साधारण रहिए। चाय
आप मिट्टी के गिलास में पिएं चाहे सोने के गिलास पे पिएं, महत्व चाय का है। चाय कैसी बनी, चाय ठीक है तो मिट्टी के गिलास में भी आनंद है। हालांकि मैं ये कहकर चाय पीने की बात नहीं करता, क्योंकि धर्म रूप से, आध्यात्मिक रूप से चाय वर्जित है, क्योंकि हमारे देश का है ही नहीं। अंग्रेज यहाँ लेकर आए, क्योंकि विदेशों में जहाँ ये इसका ज़्यादा प्रचलन है वहाँ ठंडी ज़्यादा है, शरीर को गर्म रखने के लिए वो लोग चाय आदि पीते हैं। और चाय में बहुत स्लो रूप में निकोटिन जहर होता है जो हमारे पाचन शक्ति को बिगाड़ देता है। और आज जितने भी चाय पत्तियाँ निर्मित हो रही है सब मिलावटबाजी वाला है और स्वाभाविक रूप से निकोटिन होता है। इसलिए आज हमारा पूरा भारत पेट का मरीज हो गया है। पहले इतना मरीज नहीं था। आज हर आदमी का सिरहाने में आप जाएंगे 10-5 गोलियां जरूर मिल जाएंगी, वो किसी न किसी समय उसको खाना ही पड़ता। तो चाय का समर्थन नहीं है, एक उदाहरण है। इसलिए हम सब कोशिश करें, संकल्प लें कि सदगुरु कबीर का यह ज्ञान हम सब के भीतर समाहित हो सके। सदगुरु कबीर किसी पक्ष के नहीं थे, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, किसी जाति विशेष के नहीं थे। सदगुरु का ज्ञान समस्त जीवों के लिए है। इसलिए कोई ये भी ना सोचे कि ये तो कबीरपंथी हैं, हम तो राम को मानने वाले। सदगुरु कबीर ने उसी बात को कहा है जो संपूर्ण मानवता के हित का है, वही कहा है जो समस्त सृष्टि के हित का है। इसलिए सदगुरु कबीर सिर्फ कबीरपंथियों के नहीं हैं, वो समस्त जीवों के हैं। राम का जो आदर्श है वो सिर्फ राम के मानने वालों का नहीं है, वो समस्त सृष्टि के लिए है। कृष्ण का जो ज्ञान है वो सिर्फ कृष्ण को मानने वालों के लिए नहीं है, वो समस्त सृष्टि के लिए है। हम सब इतने उदार बने कि हम अपने महापुरुषों को ना बांटें, हम उनको अलग अलग घेरे में खड़ा ना करें, हम उन्हें हृदय में धारण करें, उनके ज्ञान को जीवन में धारण करें। जिस दिन हम ऐसा कर पाए हम सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।